एकेडमिक ग्रीन क्रेडिट दिया जाना चाहिए। यह क्रेडिट छात्रों के एकेडमिक बैंक ऑफ महोदय सिर्फ 2 सेकंड, छात्रों के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में समय समय पर अपडेट करने चाहिए और इसके बदले छात्रों को अंक या अतिरिक्त वेटेज दिया जाना चाहिए, जैसे कि एनसीसी और एनएसएस के अंक मिलते हैं। इस पहल से छात्रों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता विकसित होगी, जो धीरे धीरे उनके परिवारों और समुदायों में फैलकर बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के निवारण में मदद करेगा। धन्यवाद। Honorable member from the opposition, Urvi Rathore, you have 2 minutes to speak. एक दिन ऐसा आएगा जब मानव मानव को खा जाएगा, मरते हुए शेर से जंगल की राजा की याद दिलाएगा। जब जंगल का राजा ही लुप्त हो जाएगा, तब कैसे आहार चक्र अपना पूरा चक्र घुमाएगा, तब हर प्रजाति का धीरे धीरे हो जाएगा और तब मानव मानव को खा जाएगा। आप सभी को मेरा सादर वंदन। महोदय, बड़े बड़े बातें करने से कुछ नहीं होता। इट इज राइटली सेड, एवरी कॉइन हैज 2 साइड। आइए आज मैं आपको इस सिक्के का दूसरा भाग दिखाती हूँ। मिनिस्टर साहिब ने बोला कि हमने लैंड इरिगेशन पे काम किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू लैंड इरिगेशन ऑफ इंडिया, अप्रोक्सीमेटली 97.85 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड हैज बीन डिग्रेडेड फ्रॉम ईयर 2018 to 2019. Ladies and gentlemen, let me repeat the term, 97.85 million hectares. Such a huge number. I may require my fingertips to count such a huge number, and ruling party has done this to our Bharat Mata. You are saying climate नहीं बदला। अरे सुनो, 3,200 additional that happened last year in 2024 due to climate change. Who is going to take the responsibility? The opposition party or the ruling party? चलिए छोड़िए ये लांछन लगाने का खेल। What belongs to you today will be someone else tomorrow. मेरे लंबे लंबे दांत नहीं, मैं तो पूरा पूरा दानव हूँ। इंसानी वेश में दिखता हूँ, मैं तो कलयुग का मानव हूँ। आई एम सरप्राइज कि हम यहाँ पे खड़े हैं और हम क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ने एनिमल्स के बारे में बात ही नहीं की। लेट मी टेल यू, इन इंडिया 10 lakh sheep, 20 million chickens are slaughtered and killed every day for human, ताकि हम अपना पेट भर सके, फॉर ह्यूमन ग्रेस एंड ह्यूमन जेलेसी। हु इज गोना टेक द रिस्पांसिबिलिटी? माननीय सदस्य, कृपया अपनी वाणी को विराम दें, आपका समय पूरा हो गया है। बस महोदय, 1 मिनट। अब एक एक बूंद से नहीं, एक एक बूंद कर कर ही समुद्र बनेगा। अब मैं क्या करूंगा? इस सोच से नहीं, मैं कुछ करूंगा तो ही इस सोच से कुछ होगा। अरे एक एक पेड़, एक माँ के नाम पे एक पेड़ तो सब लगा देते हैं। मैं तुम्हें इस कलयुग का अर्जुन तब मानूं जब तुम एक पेड़ लगाकर उसको किसी और की माँ का नाम का दर्जा दो, तब तुम इस धरती के माँ के बेटे खिलाओगे। वेक अप, द अर्थ इज क्राइंग फॉर हेल्प। सदस्य कृपया बैठ जाएं। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं पक्ष से वेदिका गोयल जी को आमंत्रित करता हूं, वो 1 मिनट 30 सेकंड में अपने वक्तव्य को रखें। महोदय, मुझे मौका देने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने एक ढोलक पहन ली है और वो उसको दोनों तरफ से बजाए जा रहे हैं। जब हम जॉब की बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये बोलते हैं पर्यावरण पर्यावरण, और जब हम पेड़ बचाते हैं, जंगल को बचाते हैं, तो ये बोलते हैं कि रोज़गार कहाँ है। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगी कि ये कोई कवि सम्मेलन नहीं है। आप सब बोल रहे पॉलिसीज़ बनाइए, ये करिए, वो करिए, बट कोई एग्जैक्टली नहीं बोल रहा है कि क्या करना चाहिए। आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के ज़माने में बढ़ते जा रही है, और आज भी और हमारे यहाँ पे अभी भी क्या सल्यूशन बोल रहे हैं कि पेड़ लगाइए। तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगी। पहला सुझाव मेरा है कि हम एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड को बना सकते हैं AR VR के यूज़ से, जिसमें हम बच्चों को ये दिखाएं कि अगर हमारा CO2 लेवल इतना होता है तो किस टाइप से क्या क्या चेंजेस पर्यावरण में आएंगे। अभी कोई भी सिटीज़न इसीलिए सीरियस नहीं है क्योंकि उसको उतना अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हम उस चीज़ को उनको दिखा सकते हैं कि तो उनको एक फील आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है। दूसरा, डेटा साइंस का यूज़ करके एक हमारा
इसरो का एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं भुवन, जो सारा सैटेलाइट का डेटा कलेक्ट करता है। हम उस डेटा को यूज़ करके सेंसर्स के हेल्प से एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम बना सकते हैं जो एक एरिया वाइज लोकलाइज्ड एरियाज़ को सजेस्ट करेगा कि कितना CO2 लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, और वो सबका रिकॉर्ड रखेगा। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कल पैनलिस्ट ने कहा कि हम यूरोपियन कंट्रीज से वो टेक्नोलॉजीज़ खरीद नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतना इकोनॉमी नहीं है, पर क्या हम खुद से एक इंडियन देसी जुगाड़ बना सकते हैं जिससे कि हम वो टेक्नोलॉजीज़ को कोप अप कर पाएँ। धन्यवाद। अब मैं विपक्ष से ओशीन शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा। आपके पास 1 मिनट का समय है। Thank you, Honorable Speaker. National Clean Air Program is 2024 target to push back pollution. The National Clean Action Program was launched in 2019 with the target of reducing 20 to 30% particulate pollution by 2024. However, most major cities in the country are way behind the benchmark. Cities fell short despite about rupees 9,650 crore being pumped into controlling air pollution. The particulate matter 10 level in 22 cities has deteriorated over the last 5 years, while only 8 cities have met the initial target. Be it Mumbai with a 47% increase, or be it Ujjain in Madhya Pradesh with the level of PM 2.5, which is so smaller that it can move deeper into the lungs and trigger the respiratory diseases, including fatal ones. Some of the nature-based solution can help in combating climate change and provide cleaner air, be it natural farming or livestock sustainability or urban forestry, which will help the environment in return. At last, I would like to conclude by saying, the earth does not belong to us. We belong to the earth. Thank you. Now I would request the Ministry of Health and Family Welfare, Varsha Arote ji. 2 minutes to speak, madam. Greetings to the House and gratitude to the Honorable Speaker for giving me the opportunity to express my views. Vayurevam Jeevanam Jivita Ayucha, which means air is life. As the Minister of Health and Family Welfare, I want to direct this House to a cause which is affecting the life of every single citizen of India, that is air pollution. Air pollution is not just an environmental issue, but it has become a public health emergency today. The recent data highlights will show you the urgency. Despite the challenges, our government is implementing the programs which include the National Program for Climate Change and Human Health, under which we are implementing health adaptation plans as well as health advisories. Our focus is on the protection of vulnerable groups, which include children, elderly groups, and also the outdoor workers, also the training of healthcare workers, and we are also implementing public awareness campaigns through social media as well as health advisories. Depicting as the opposition have gave a solution, I just want to tell them that we have also implemented the program in much more better ways than their solutions. Whether our pace of work is quite steady, but I want to say, हमारे कदम थोड़े धीमे हैं, लेकिन हम बस उस काम को सुधारने में लगे हैं जो पहले से ठीक नहीं किया गया। अब जब शुरुआत ही सही नहीं हो, तो आगे बढ़ने में थोड़ा समय तो लगता है ना। In our Maharashtra, we have a Marathi proverb, Jaga Sange Brahmajnan Swata Matra Korde Pashan, which means that advising others, but you yourself are at fault. So, I just want to say, आपकी सरकार में सेहत का क्या हाल था? डॉक्टर कम और बीमारों का बुरा हाल था। अब जब काम दिखने लगा है आपको, तो आप चुप है। क्या यही सवाल था? धन्यवाद। विपक्ष से मुदित मल्होत्रा जी, आपको 1 मिनट का समय दिया गया है।
धन्यवाद महोदय। पाखंड की सबसे अलग बात पता है क्या है? हमें अपना नहीं दिखता लेकिन दूसरों को दिख जाता है। शायद जनता को यही दिखा था, इसलिए आप सभी को पता है 60 साल तक धुआं कहां से आया, विपक्ष में कौन था और ढोल कहां बजती रही। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए आप 2085 में, आज से 60 साल बाद आप अपने पोते के साथ घूम रहे हैं और टॉफी खरीदने की जगह वो आपसे बोलता है, दादाजी क्या हम मास्क खरीद सकते हैं? आपको कैसा लगेगा? ये इस वजह से आया कि कुछ लोगों ने चुनिंदा पैसों के लिए जंगल काटे, फैक्ट्री बना दी, और उस समय सरकार भी कर रही थी काम नोट गिनने का। महोदय, सरकार, आपने फोन जरूर चलाते होंगे, आपने वाइल्ड फायर लॉस एंजलिस के बारे में सुना होगा, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वहां का AQI 189 है ताजा रिपोर्ट के अनुसार, और दिल्ली का 405, 2.5 गुना से ज्यादा। तो अब मुझे तो नहीं पता दिल्ली में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्योंकि अभी 20 में से 14 विश्व के सबसे 20 में से 14 प्रदूषित शहर तो भारत के हैं। शायद आपका आंकड़ा 20 में से 20 करने का होगा। महोदय, मैं यहां पे सिर्फ बातें करने नहीं आया हूं, सुझाव भी देने आया हूं, वरना कुछ समय के बाद तो ऑक्सीजन डिब्बों में मिलेगी हिमालयों से, और उस पर भी सरकार GST लगा देगी। भारत ने BS6, महोदय बस जरा समय। माननीय सदस्य, आप समय की पाबंदियों को ध्यान में रखें। भारत ने BS6 स्टैंडर्ड्स को लागू करे, पर अभी भी 2 करोड़ से ज्यादा वाहन अनफिट हैं। आपकी CPCB की रिपोर्ट है, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। इसलिए सरकार व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसीज लाए, इंडस्ट्रीज का रेगुलर मॉनिटरिंग हो। आप सिलेबस में तो सिस्टम डाल हैं और आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, लेकिन अभी का क्या? अगर अभी आपने ये सब लागू नहीं किया तो आगे क्या होगा? चाहे वो AI हो, AI का आप यूज कर सकते हैं। माननीय सदस्य विराजमान हुए। धन्यवाद महोदय। आप सभी से अनुरोध है कि सदन की गरिमा और समय का ध्यान, ये 2 आपको रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये सदन आप सभी का है, आप चयनित व्यक्ति हैं, वैसा ही आपका व्यवहार होना चाहिए। अब मैं पक्ष से